हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब हमारा चालू वर्तमान काल। वर्तमान काल तो है, लेकिन कैसा है? चालू वर्तमान काल है। तो चालू वर्तमान काल। तो चालू वर्तमान काल के हम चालू वर्तमान काल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? चालू वर्तमान काल का उपयोग और उसका अर्थ। तो हमको पता ही है कि चालू वर्तमान काल उसका नाम है, जो ही हमारा उसका अर्थ हमको बता रहा है कि चालू वर्तमान काल यानी कि जो काल अभी, जो समय अभी चल रहा है। पहले चलो हम अर्थ लिख ही लेते हैं। जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तथा जो क्रिया वर्तमान में चल रही है या चल रही हो, तो उस क्रिया का बोध कराने वाले, उस क्रिया का बताने वाले, यानी बोध यानी कि ज्ञान, हमको उसके बारे में बताने वाले, कराने वाले टेंस को या काल को क्या बोलते हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये हमको पता लगा कि जो क्रिया अभी चल रही है, हमको उसी क्रिया का बोध अगर कोई टेंस करवाता होगी तो उसके लिए हम ये टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके उपयोग हम देखें तो उपयोग है कौन कौन से, अलग से हम उपयोग के बारे में जानें तो इसके उपयोग कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम इसके उपयोग देखते हैं। तो इसके उपयोग में है सबसे पहले तो वर्तमान काल की चालू क्रिया दर्शाने के लिए। वर्तमान काल की चालू क्रिया दर्शाने के लिए, यानी कि जो काम अभी के अभी हो रहा है, जस्ट नाउ। जैसे कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। देखो, मैं अभी की अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए इसका उपयोग होगा कि मैं अभी की क्रिया बता रहा हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट में, जस्ट अभी कभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्रिया यहाँ बता रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका उपयोग कर सकते हैं कि वर्तमान काल की चालू क्रिया दर्शाने के लिए। दूसरा कोई एग्जाम्पल, माई मदर इज कॉलिंग मी। माई मदर इज कॉलिंग मी। मेरी मम्मी मुझे अभी बुला रही है। नाउ भी हम लिख सकते हैं, माई मदर इज़ कॉलिंग मी नाउ। अभी मेरी मम्मी मुझे बुला रही है या तो कॉल कर रही है, वो भी यहाँ हो सकता है। तो इस तरह से हमारा अगर कोई क्रिया है तो हो सकती है। दूसरा हमको लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो ये हमारे सारे टाइप के हो जाते हैं कि किस तरह से वर्तमान की कोई चालू क्रिया हमारे सामने हो रही है, उसी क्रिया को हम यहाँ दर्शाते हैं। तो उसके लिए ये होता है। बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। ध्यान रखना, हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस बोलने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। पास्ट और फ्यूचर की ज़रूर कम पड़ती है।
नहीं पड़ती ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी कम। दूसरा, अब हम कोई निकटतम भविष्य की, निकटतम यानी कि नज़दीक की, भविष्य की कोई घटना या कार्यक्रम दर्शाने के लिए। अब ये ऐसा कैसा कि नज़दीक का भविष्य अर्थात क्या है, यानी कि 1-2 दिन, 1 वीक, ऐसा अगर कोई टाइम है 1 वीक तक का हमारा, तो हम उसको नज़दीकतम, निकटतम या नज़दीक के भविष्य की घटना हम बोल सकते हैं, निकटतम भविष्य उसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के बारे में हम इसके बारे में बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि I am going to start on new venture I am going to start new venture tomorrow। मैं अपना नया साहस है वो कल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस हो सकता है। दूसरा सेंटेंस हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी is arriving अहमदाबाद टुमारो। कल नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आ रहे, तो इस तरह का हो गया। अब एक नेक्स्ट वीक का हम ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय a new phone next week। तो इस तरह के सेंटेंस है वो हमको ये सूचना देते हैं। इसका एक और उपयोग है हमारे पास में, तीसरा, और तीसरा उपयोग हमको क्या दर्शाता है वो भी हम देख लेते हैं। वर्तमान में हमारा कोई वर्तमान का ही काम है, लेकिन कैसा काम है वो, वर्तमान के अस्थाई यानी कि परमानेंट ना हो ऐसा काम। ओके, टेम्पररी कोई हमारा कोई काम होता है, उसकी कार्य व्यापार की स्थिति, यानी थोड़ी देर के लिए कुछ कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए कुछ और भी, तो उस सब को दर्शाने के लिए क्या होगा, हमारा इसका उपयोग किया जा सकता है कार्य व्यापार स्थिति दर्शाने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह से ऐसा हो सकता है, तो देखो, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई वीडियोज नाउ। अभी मेरे वीडियोस को बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। इस प्रकार है कि ये फिक्स नहीं है, टेम्पररी नहीं है, तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं, दे आर लर्निंग, वो सीख रहे हैं क्या, इंग्लिश सीख रहे हैं कब, नाउ इट इज, आजकल, तो नाउ इट इज, इन दिनों भी हम लिख सकते हैं, या फिर आजकल बच्चे वे इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या टेम्पररी है, एक अस्थायी है, तो ये हमारा कभी भी हो सकता है, थोड़ा रुक कर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस हमारे आते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। अब उपयोग हो गया। उपयोग के बाद में हम चलते हैं पहचान की तरफ। उपयोग के बाद हम कहाँ चलेंगे, पहचान की तरफ, की इस टेंस की पहचान है क्या। ठीक है, तो अब पहचान के अंदर हम देखते हैं, तो पहचान के लिए क्या है हमारे पास में, तो पहचान हमारी हर बार की तरह दो ही होगी, हिंदी और इंग्लिश की पहचान। तो पहले हम किसकी पहचान देखेंगे, हिंदी की। तो हिंदी की पहचान एकदम इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हिंदी की पहचान में क्या होगा, यहाँ पर यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में
अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हों। ध्यान रखना है शब्द कहाँ आते हैं, हमारे अंत में। कहाँ आते हैं, कोई भी वाक्य के लास्ट में होंगे, अंत में होंगे। ये उस क्या होंगे, शब्दों का नाम भी है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द हो सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा एकदम सिंपल वे है इसका कि पहचान क्या है। तो हिंदी की वाक्यों की पहचान हम यहाँ से कर सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का नहीं। उसके बाद में हम बात करें तो दूसरी पहचान हमारी होती है इंग्लिश की। तो अंग्रेजी की पहचान हमारी इंग्लिश की पहचान किस तरह से होगी, तो यदि वाक्य में कहीं भी, यदि वाक्य में अंत में जरूर नहीं, कहीं भी हो सकता है हमारे ये वर्ड्स, वाक्य में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, nowadays, nowadays और स्टिल आदि शब्द आते हों, आदि शब्द आते हों, तो वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह हमारी पहचान रह गई। कौन कौन से वर्ड्स है एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। नाउ होगा, एट दिस टाइम होगा, एट दिस मोमेंट होगा, एट प्रेजेंट होगा और नाउअडेज। स्टिल इनमें से कोई भी एक शब्द हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई शब्द हो भी। तो ये तो हमारे एक पहचान के रूप में है, अगर हो तो ज़्यादा अच्छा कि हम पहचान सकते हैं हमारे वाक्यों के कि हमारे ये वाक्य है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में वही हमारे 4 प्रकार वाक्यों के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड चारों आएंगे। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ड्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सभी के अंदर एक ही जैसी हेल्पिंग रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH। तो हेल्पिंग वर्ड इसमें कौन सी आएगी, हमारी सहायक क्रिया क्या होगी। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर सहायक क्रिया कौन सी अप्लाई करनी है बड़े हमको। तो हम सहायक क्रिया की बात करें इसके अंदर, तो हमारी सहायक क्रिया होगी इसके अंदर इज, आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके बाद में और ING। ठीक है, तो अब इज कब लगता है, आर कब लगता है और एम कब लगता है वो भी हम देख लेते हैं। तो इज, आर और एम कब लगते हैं वो हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इज कब लगेगा, हमारा एक वचन कर्ता के साथ। कब लगेगा, जब एक वचन कर्ता होगा हमारे पास में, तो एक वचन कर्ता के साथ। और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता है कौन कौन से, ये हमको पता होना चाहिए। ही, शी, इट, नेम, ये हमारे एक वचन कर्ता हैं। इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और आर ये बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ। तो बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है ये। उसमें नाम कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, वी, यू और धे।
और कोई भी अदर बहुवचन होगा तो वो भी। और एम किसका लगता है, तो एम के लिए स्पेशल प्रोविज़न यहाँ किया गया है आई। तो आई के साथ ही क्या लगेगा, एम लगेगा, बाकी किसी के साथ एम लगता नहीं है। तो आई के साथ ही क्या लगेगा, एम लगेगा। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आई इज आर एम कब लगेगा, आई के साथ एम, बहुवचन करता वी यू दे के साथ आर, ही शी इट एंड एम के साथ में इज। इस प्रकार से हमारा ये पूरा होगा। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो है पॉजिटिव सेंटेंस है उनको करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है उनको करेंगे।